मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइव अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 करेंगे मैट्रिक्स, और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 1.4 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 पार्ट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, हमने करना है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, सी इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of C ओवर C का डिटर्मिनेंट। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है इनवर्स का। इनवर्स का फार्मूला इजी है बिल्कुल। किसी भी चीज का आप इनवर्स लेते हो, आपने क्या करना है, उसका एडजॉइंट लेना है और उसी का नीचे डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट लेना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले आप C का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। C का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इनलाइन से, ठीक है, डेट कहते हैं इसे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आपने डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में। -2 मल्टीप्लाई -9, उसके बाद आपने माइनस लगाना है, क्योंकि फार्मूले का -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। उसके बाद -6 3 था 18, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो आपने लिखना है इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। किसी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसका भी आपने इनवर्स फाइंड करना है। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट। तो डी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 3/4 1 2। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दे। 1/2 मल्टीप्लाई 2 -3/4 मल्टीप्लाई 1। तो आपने क्या करना है, 2 को 2 से कैंसिल कर देना, आपके पास 1 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि इसका एलसीएम हम कैसे लें। तो आपने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 लगा देना। जब भी आपके पास दो वैल्यूज बटा में आ जाए और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो उसका इजी तरीका ये होता है एलसीएम का, कि आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 1 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4, ठीक है। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा ओवर 4। इसमें आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 4 आ जाएगा। 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद लाइन लगाने के बाद अपॉन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4। ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। अब हमने क्या लेना है, इसका एडजॉइंट लेना है। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया आपके पास। अब आपने इसका क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। तो अब एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट डी। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, आपने जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें, उनको रिप्लेस कर दें, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें। 3/4, ये +3/4 है, ये -3/4 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। उसके बाद आपने इनको फार्मूले में पुट कर देना है, डी इनवर्स एडजॉइंट। एडजॉइंट लिखेगा, एडजॉइंट की वैल्यू लिख दें, उसके बाद अपॉन डिटर्मिनेंट 1/4, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं तब भी ठीक है, अगर इसको आगे थोड़ा सोल्व कर देते हैं तब भी ठीक है। तो 2 डिवाइडेड 1/4 -3/4 डिवाइडेड 1/4। उसके बाद -1 डिवाइडेड 1/4 1/2 डिवाइडेड 1/4। यहाँ तक कर दें, आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। ये बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख रहे हैं। आपने फाइंड करना है सबसे पहले ए एडजॉइंट ए।
आपने ये चीज फाइंड करनी है, उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड करना है, फिर डिटर्मिनेंट ए आई। तो अब आपने फाइंड करना है ए एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू तो आपके पास दी हुई है 1426। उसके बाद आपने निकालना है एडजॉइंट ए। तो पहले इसका एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ए। तो ए का एडजॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, इनकी जगह चेंज कर लें 6 1, क्योंकि डिटरमिन जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइन चेंज कर लेने। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, ए की वैल्यू भी आ गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए एडजॉइंट ए। तो आपके पास पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की जगह पे 1426, डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख दो 6 -4 -2 1। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। सेम 1 रो को कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, थोड़ी सी स्पेस के बाद 1 × -2 प्लस 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, जहां पे आप नेक्स्ट रो पे आ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो सेम इसको भी वैसे करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 × 6 प्लस 6 × -4। अब इसको नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 4 × -2 प्लस 6 × 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 2 1 2 माइनस का जाएगा 2 1 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 6 4 24, 6 4 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 6 1 6, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 6 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू माइनस के तो आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस ये भी प्लस का 2 ये माइनस का 2 है, तो अगर सेम क्वांटिटीज हो डिफरेंट साइंस हो तो वो 0 के बराबर हो जाता है। ये 24 प्लस क्या है, ये माइनस का 24 ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आपके पास माइनस के तो यहाँ पे माइनस। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, ए एडजॉइंट ए का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ए और उसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में है ए। तो अब हमने फाइंड करना है सेकंड वाला ये। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। तो पहले हमने ए की वैल्यू पहले लिखी थी, एडजॉइंट की बाद में लिखी थी। अब हम पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू 6 -4, यहां से एडजॉइंट की वैल्यू लेंगे -2 1। उसके बाद ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 4 6। अब इनको भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको मल्टीप्लाई किस तरह कराएंगे 6 × 1 प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -2 × 4। उसके बाद 6 × फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 6 × 2 प्लस -2 × 6। इस रो को इस कॉलम से करवा दिया। अब कॉलम हमारे पास खत्म होगी तो हम नेक्स्ट रो की तरफ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट रो पे नीचे भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -4 × 1 प्लस 1 × 4। इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आपके पास -4 × 2 प्लस 1 × 6। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, 6 1 6, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 4 1 4 प्लस 4 आ जाएगा, 6 2 12, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो जाएगा, 6 1 6, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा, यानी आपके पास 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो -2, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है एडजॉइंट ए और मल्टीपल है ए। अब आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने करना है डिटर्मिनेंट ए मल्टीपल है आइडेंटिटी। तो पहले आपने डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू आपके पास थी, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा 1 4 2 6। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 1 -2 × 4। तो 6 1 6, 4 2 8। तो ये आपके पास रहेगा -2। ये आंसर किसका है डिटर्मिनेंट ए। ये आपके पास डिटर्मिनेंट
ए आ गया। तो अब आपने ये बात गौर से याद करनी है कि ये आई होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, हमने 1.2 में पढ़ा था, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, रिमेनिंग आपके पास क्या हो 0, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और रिमेनिंग आपके पास 0। तो अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखो, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या है -2, उसके बाद आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, -2 को 1 से करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 0 से करवाएंगे 0, -2 को 0 से करवाएंगे 0, -2 को 1 से करवाएंगे तो -2। तो आप देखेंगे आपके तीनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये है, ए एडजॉइंट ए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की फॉर्म में ए है, उसका आंसर ये आ गया। और नीचे हमने किसका निकालना है, डिटर्मिनेंट ए आई। यही हमने प्रूव करना था कि ये तीनों के आंसर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो हमने तीनों के तीनों आंसर हमने प्रूव कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप बी की वैल्यू लिखिए। बी की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, पीछे देख लें, यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है 3 -1 2 -2। तो अब आपने बी का इनवर्स लेना है। तो बी के इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने बी का डिटर्मिनेंट ले लेना है, 3 2 -1 -2। तो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल से करना है, माइनस के बाद -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस, यानी आपके पास जो बी का डिटर्मिनेंट है वो बराबर आ रहा है -4 के। तो आपके पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट बी। तो अब निकालते हैं हम एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी में क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर दें डायगोनल एलिमेंट्स की, और इनको क्या कर दें, इनके साइन चेंज कर दें। ये माइनस क्या तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या तो माइनस। अब एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई, डिटर्मिनेंट की भी आ गई, अब इसको बी इनवर्स में पुट कर दें। तो सबसे पहले आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास है -2 1 3 ओवर डिटर्मिनेंट। तो आपने ओवर में नहीं लिखना, बल्कि इसके साथ ही लिख दें 1/-4। ठीक है, इसको अगर ओवर में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको साइड पे ही लिख दिया, बी इनवर्स भी आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं बी इनवर्स। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3 2 -1 -2, ये बी की आ गई। अब बी इनवर्स लिखना है, तो बी इनवर्स की मैं लिख दूंगा -2 1 3। उसके बाद 1/-4 है, इसको आपने इधर लिखने के बजाय, क्योंकि मल्टीपल की फॉर्म में, तो हम फर्स्ट में भी लिख सकते हैं -1/4। ठीक है, अब पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे हम 4 को डिवाइड करवा लेंगे। बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/-4। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लो। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, इस रो को इस कॉलम से। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से करवाएंगे तो 3 × 1 प्लस -1 × 3। अब आपने क्या करना है, इसी रो को फर्स्ट कॉलम से करवाना है, इसी रो को सेकंड कॉलम से करवाना है। तो 2 × -2 प्लस -2 × -2। इसी रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो 2 × 1 प्लस -2 × 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-4 एग्जिट आ जाएगा। 3 2 6 -6, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 3 1 3 प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 1 2 3 2 6 प्लस माइनस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-4, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। अब आपने क्या करना है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -4 को सारों से डिवाइड करवा देना है। -4/-4, 0/-4, 0/-4, -4/-4।
तो अब क्या होगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 को जिससे भी डिवाइड करो आंसर 0, और यहाँ पे -4 से कैंसिल होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपके पास ये देखो ऊपर हमने किसके इक्वल करना था, आइडेंटिटी के, जो कि हमने इसको इक्वल कर लिया आइडेंटिटी के। अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है बी इनवर्स बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स की वैल्यू फिर बी की, पहले हमने बी की पहले लिखी थी, इनवर्स की बाद में लिखी थी। अब हम इनवर्स की पहले लिखेंगे, बी की वैल्यू बाद में। तो आपके पास इनवर्स की वैल्यू है -1/4 -2 1 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स की वैल्यू आ गया, बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, बी की वैल्यू आपके पास है 3 2 -1 -2। आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, यानी इस रो को इस कॉलम से करवाओगे तो -2 × 3 + 1 × 2। उसके बाद इस रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो -2 × -1 + 1 × -2। अब नेक्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाने फिर सेकंड कॉलम से, तो -2 × 3 + 3 × 2 -2 × -1 + 3 × -2। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 6 2 1 2 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस। अब आपने क्या करना है, -1/4 एज इट इज आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -4 को सारों से डिवाइड करवा दें, यहाँ -4 को सारों से डिवाइड करवा दिया। अब आपने क्या करना है, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ भी आपके पास 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसके प्रूव किया, आइडेंटिटी के।